सुनो रे सत के बनजारे, सुनो रे सत के बनजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बनजारे। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रे आउर जाई, सुनो रे सत के बनजारे। आंटियान के फांसी लगाई, आंटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली किन्हु न जाई, सुनो रे सत के बनजारे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की, धाम धनी जू की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी शोभा देख रहे हैं होश कोसर ताल की। तो एक बार मैं थोड़ा सा शुरू से अच्छे से शोभा करते हैं, ताकि कैसे सीढ़ियां चढ़नी है, कैसे उतरनी है, वो पूरी शोभा दिल में बैठ जाए। तो सबसे पहले खुद को महसूस करते हैं कुंजवन की रेती में। होश कोसर को घेर कर जो कुंजवन की रेती आई है, उन रेती में खुद को महसूस करते हैं। इस जगह रेती में खुद को महसूस करते हैं। हाँ, अब कुंजवन से चलेंगे हम पुखराजी रोंस पर। तो कुंजवन की रेती से पुखराजी रोंस पर 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं। पुखराजी रोंस पर वृक्षों की 2 हारें, वृक्षों की 2 हारें, उसके बाद वन रोंस की शोभा। पुखराजी रोंस और वन रोंस ये दोनों एक लेवल की है। तो जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति में जब आप पढ़ोगे तो होश कोसर के ताल को घेर के 750 मंदिर की वन रोस गई है। उन वन रोस में पुखराजी रोस और वन रोस दोनों शामिल हैं। 500 मंदिर की पुखराजी रोस, 250 मंदिर की वन रोस, ये दोनों एक लेवल में हैं। अब इनसे 3 सीढ़ी ऊंची ये अपनी ढलकती पाल है। ढलकती पाल आई है 750 मंदिर की चौड़ी, और लंबाई में तो घेर कर घूमी ही है। तो ढलकती पाल के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में पश्चिम दिशा में 2 देहरियों की शोभा आई है। वन रोज पे शोभा आएगी 2 चबूतरों की, और ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहरियों की शोभा। इन शोभा को देखने की कोशिश करते हैं। दीदी ढलकती पाल तो 500 मंदिर की नहीं है? 500 मंदिर की है, लेकिन उसमें जो यमुना जी के आसपास पाल है ना, यमुना जी की पाल है, वो इस ढलकती पाल में मिल जाती है। तो जमुना जी के दोनों तरफ जो 250 मंदिर की पाल आई है ना, हाँ जी, वो पाल इसको इसमें मिल जाती है, होश कोसर को घेर कर। तो वो ढलकती पाल में शामिल हो जाती है। ठीक। अब यहां देखें इस वाले नक्शे में, ये पुखराजी रोस, वन रोस पर 2 चबूतरे, ढलकती पाल के पहले हिस्से में ये देहरियां आ गई। राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड की तरफ, ये ढलकती पाल के पहले हिस्से में 2 देहरियां आ गई। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आ गई। तो वन रोज से जो ढलकती पाल की जो 2 हिस्से हैं ना, ये कमर भर ऊंचे हैं। पुखराजी रोज से कहे या वन रोज से कहे, ढलकती पाल की ये 2 हिस्से कमर भर ऊंचे हैं। अब यहां से तीसरे हिस्से में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। तीसरे हिस्से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, अर्थात हम एक मंजिल चढ़कर अब इन चौरस पाल पे आ गए। ये भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई संक्रमक सीढ़ियां कहते हैं इनको। तो ढलकती पाल के 3 हिस्से हुए। पहले 250 मंदिर में देहरी की शोभा, दूसरे 250 मंदिर में घेर कर वृक्षों की 2 हारें, और तीसरे 250 मंदिर में, दूसरे में परशाल और तीसरे में संक्रमक सीढ़ियां। अब हम एक मंजिल चढ़ के, यानी एक भूम चढ़ के अब हम इन चौरस पाल पे हैं। इन चौरस पाल पे हैं। पहले हिस्से में हमने झुटके घाट की शोभा देखी थी, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारों की शोभा देखी थी, तीसरे हिस्से में घेर कर देहरी देखी थी, और एक शोभा देखी थी घाट की सीढ़ियां।
इन शोभा को देखो, दोनों देहोरियां और देहोरियों के मध्य 250 मंदिर की लंबाई लेके और 250 मंदिर का ही उतार चढ़ाव है। घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। ये घाट की सीढ़ियां तीनों दिशा में उतरी हैं, नवदेहरी की तरफ भी और तेरादेहरी घाट की तरफ भी। अब ये पहले हिस्से को जब पार करके आएंगे, झुंड के घाट को पार करेंगे, परशाल को पार करेंगे, इन भूम पर की सीढ़ियां उतरकर इन तले चबूतरे पर आ जाएंगे। ये चबूतरा इन जल रोंस से 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो इनसे 3 सीढ़ी उतर के जल रोंस पे और आगे ताल में झील ना करें। उतरने का एक रास्ता तो ये हो गया, ये भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम ताल रोंस पे आ गए। और दूसरा रास्ता ये है कि इन दिहोरियों से होते हुए इन चांदों पे आ जाओ। चारों दिशाओं में तो बड़े चांदे आए हैं 750 मंदिर के लंबे, और बाकी जगह 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे आए हैं। इनके दोनों तरफ से भोंबर की सीढ़ियां उतरी हैं। इन सीढ़ियों से उतरकर इन चौक में आ गए। इन चौक में 125 मंदिर की चौड़ाई रह गई और लंबाई रह गई 250 मंदिर की, क्योंकि इन दोनों चांदों के मध्य ये हमारे पास 250 मंदिर है। 62.5 में ये सीढ़ी उतर गई, 62.5 में ये सीढ़ी उतर गई, मध्य रह गया 125 मंदिर। तो यूं चौड़ाई और लंबाई में 250 मंदिर। यहाँ पर 4 थंब उठे, उनपे एक छत, और इन छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया। तो एक रास्ता इन कटीपाल की सीढ़ियों से उतरकर इन ताल रोज से जल में झीलने का है। तो ये कटीपाल की शोभा क्लियर हुई कि किस तरह से हमें उतरना है। हाँ जी। अब मैं ये शोभा आज अपने को जो वाणी में अपना प्रकरण है झुंड का घाट, उससे करें। वाणी की चौपाइयों से शोभा भी दोहरा लेंगे और वाणी से भी कर लेंगे। ये जवारदास राज जी के नक्श टीका से। होश कोसर ताल जित जोए कोसर मिली, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रू अर्श की फिर ऐसा ना पावे दाओ। अब कहूं मैं ताल की, आप श्री महामती जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं कि अब मैं होश कोसर ताल का वर्णन करने जा रही हूं। अंदर आए सको सो आओ, कि अपना पूरा एकाग्रचित होके, अपनी मन चित बुद्धि अहंकार सबको एक चित करके इन ताल की शोभा को देखो। जो होवे रू अर्श की फिर ऐसा ना पावे दाओ, जो परम धाम की रूह है उसको फिर से ये अवसर नहीं मिलेगा। अभी अपने को ये सुअवसर मिला है कि हम होश कोसर ताल की शोभा को देखें। एक हीरे की पाल है तिन में कई मोहलात, गृध देहुरी कई वन है क्यों कहूं फल फूल पात। एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल। अब इनमें तिन में कई मोहलाते हैं। ये देखो, दिहोरियों की शोभा, घाटों की शोभा, उतरती सीढ़ियों की शोभा, टापू महल की शोभा, वृक्षों की शोभा, तो बेशुमार शोभा एक हीरे की पाल में। तो वही शोभा बता रहे हैं। एक हीरे की पाल है तिन में कई मोहलात, गृध देहोरी कई वन है क्यों कहूं फल फूल पात। जब आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोय देहोरी सीढ़ियां चढ़त होत खुशहाल। जब भी राजी श्यामा जी और सखिया रंग महल से होश कोसर ताल की ओर आते हैं तो वो झुंड की घाट की तरफ से आते हैं। तो उन समय की शोभा देखते हैं जब झुंड की घाट की तरफ से राजी श्यामा जी और सखिया आते हैं। तो सबसे पहले अपने को पश्चिम तरफ से झुंड का घाट यानी होश कोसर का पश्चिम हाथ, तो सबसे पहले वन रोज पर अपने को 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर चबूतरे, इन चबूतरों पे सुखपाल उतरते हैं। ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहोरियां आ गई। इन देहोरियों को पार किया, वृक्षों की 2 हारें पार करी और इन भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चौरस पाल पे आ गए। और ये झुंड के घाट की शोभा, झुंड के घाट पर आ गए इस तरह से। तो ये चौपाई दोबारा पढ़ते हैं। जब आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोय देहोरी सीढ़ियां चढ़त होत खुशहाल। आप श्री राजी श्यामा जी और सखियां जब रंग महल से सुखपालों पे असवार होके होश कोसर की ओर आते हैं
तो इस झुंड के घाट की तरफ से यानी होश कोसर ताल की पश्चिम तरफ से ताल की पाल पर पहुंचते हैं। चबूतरे यानी वन रोज पर चबूतरों की शोभा 2 देहोरी और वन रोज धलकती पाल के पहले हिस्से में 2 देहोरियां पर शाल आगे संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर हम चौरस पाल पर पहुंचते हैं। तो सीढ़ियां चढ़त होत खुशहाल। तो इन सीढ़ियों को चढ़ते समय ये जो ढलकती संक्रमक सीढ़ियां आई हैं, इन सीढ़ियों पर जब सखियां आप शेरा जी श्यामा जी के संग चढ़ती हैं तो इन शोभा को महसूस करें कि कितनी मुलायम ये सीढ़ियां होंगी। राजी श्यामा जी और सखियों के संग इन सीढ़ियों पर चढ़ना, तो कितनी तो नरमाई लिए सीढ़ियां भी कैसे आगे बढ़कर आपका स्वागत कर रही होंगी और कोमलता लिए एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ, तो कैसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए प्रसन्न भाव से हम इन चौरस पाल पर आते हैं, इस स्थान पर हम पहुंचते हैं। इत्थे सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आए पहुंची किनार, दो तरफ 2 चबूतरे बीच चौक खूंटो 4। संक्रमक सीढ़ियां चढ़ के हम इन चौरस पाल पे आ पहुंचे। यहाँ पर ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और चौक के दोनों ओर चबूतरे। संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर इन चौक में आए, चौक के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। इन एक चबूतरे की शोभा देखिए तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, एक दिशा में देखते हैं तो 125 मंदिर की मेहराब, 62 मंदिर की नूरी दीवार, ऐसी चारों दिशाओं में शोभा। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी आई। अब इन मध्य रोज से आगे की तरफ बढ़ते हैं और चौपाई आगे देखते हैं। इतने सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आए पहुंची किनार, संक्रमक सीढ़ियां चढ़ के हम चौरस पाल पे आ गए। तो यहाँ पर आते ही शोभा देखी पश्चिम हास में ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर चबूतरे। इन चबूतरों पर चारों दिशाओं में द्वार और वनों की दीवालों की शोभा। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। अब यहाँ पे शोभा आई है बीच चौक खूंटो 4। खूंटो 4 यानी चौरस लंबा चौड़ा बराबर, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर, तो उसको बोलते हैं बीच चौक खूंटो 4। ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते 3 घाट तरफ और बने गिरदवाई पाल पर जुदी जिनसो चारों ठोर। अब ये जो झुंड का घाट है, ये जो झुंड का घाट आया है होश कोसर ताल के पश्चिम तरफ, ये बड़ा घाट कहलाता है। 5 भूम छठी चांदनी का विशाल घाट। 3 घाट और आए हैं रंगमहल की दिशा में, 9 देरी का घाट, इस तरफ 13 देरी का घाट और पूरब की तरफ 16 देरी का घाट। इस तरह से घेर कर 3 घाटों की ओर शोभा आई है। और ये सभी जो पाल हैं, सभी पाल न्यारी न्यारी शोभा लिए हैं, जुदी जिनसो चारों ठोर। तो सुंदर शोभा से युक्त है ये तीनों घाट और जो आए हैं। ताल बीच टापू बनियो मोहल बनियो तिन पर, तिन गिरदवाई जल है खूबी होज कहूं क्यों कर। अब इस चौपाई में टापू महल का वर्णन आया है। टापू महल की शोभा हमने अभी की नहीं है, एक ही चौपाई आई है, तो समझ लेते हैं कि यहाँ ठीक मध्य में टापू महल है और टापू महल को घेर कर जल की सुंदर शोभा आई है। नेक कहूं तिनका पेवरा चारों तरफ वनपाल, अव्वल बड़े घाट से ये जो होश कोसर कह्या ताल। कि टापू महल की शोभा और बाकी घेर कर जो घाट आए हैं उन शोभा को आगे वर्णन करते हैं। नेक कहूं तिनका बेवरा चारों तरफ वनपाल, पाल के चारों तरफ वनों की शोभा आई है। सबसे पहले अव्वल बड़े घाट से, जो सबसे पहले होश कोसर का जो बड़ा घाट आया है झुंड का घाट, उसकी शोभा का वर्णन करते हैं। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोई,
फिर आए लग गया भूम सो इन जुबा शोभा क्यों होई। सुंदर साथ जी, इस जगह खुद को महसूस करो, इन चौरस पाल पर, और इन घाट की शोभा देखो तो भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी ऊंचा अतंत सोए। 5 भूम छठी चांदनी, यूं नजर ऊपर की ओर करेंगे और फिर पुनः शोभा देखते हुए तले की तरफ शोभा देखिए तो 5 भूम छठी चांदनी का ये घाट ऊंचा अतंत, बेहद ही ऊंचाई लिए, फूलों पत्तियों की सुंदर शोभा, जो यहाँ पर दीवारें आई हैं फूलों की आई हैं, रंगों नगों फूलों से जगमगाता ये घाट बेशुमार रंगों नगों से 5 भूम छठी चांदनी। तो इन बड़े घाट की शोभा को निरखिए। ये झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन, फिरता आया झुंडलो पोचा पावड़ियों रोशन। सबसे पहले ये शोभा कि इसे झुंड का घाट क्यों कहते हैं। घेर कर जो ये वृक्ष आए हैं, इन वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की आई है, लेकिन इन घाट की हद में वृक्ष से वृक्ष की दूरी 250 मंदिर रह जाती है। तो यहाँ पर इन स्थान पर वृक्षों का झुंड हो गया है, तो इसलिए इसे झुंड का घाट करके कहा जाता है। आगे शोभा है, एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन, घेर कर वन तो सभी पूरी पाल पर ही आए हैं। फिरता आया झुंडलो पहुंचा पावड़ियों रोशन। अब इन झुंड के घाट से आगे चलेंगे, इन घाट की सीढ़ियों से होते हुए आप इन ताल तक पहुंच सकते हो। इन स्थान पे खड़े हैं, झुंड की घाट की शोभा देखते हुए आगे बड़े वृक्षों की 2 हारे पार करें, इन घाट की सीढ़ियों से भूम भर की सीढ़ियां उतरे, इन 750 मंदिर के चबूतरे पर आ जाएं, इन चबूतरे पर खड़े हैं और पुणे घाट की तरफ देखते हैं तो अपने को मध्य मेहराब में तो ये सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी, दाएं बाएं की मेहराब में दरवाजे जिनसे पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। यहाँ सामने की तरफ अपने को 3 दरवाजे नजर आएंगे, ये मध्य 3 नाव के एक दरवाजा है। इन दरवाजों से 3 सीढ़ी उतरकर इन ताल रोंस पे आए और ताल रोंस से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर जल चबूतरे पे झीलना कीजिए। और इस चौपाई में ये बात भी है, एक झुंड है घाट पर, इसमें अभी एक झुंड का वर्णन हुआ है, इस झुंड का वर्णन हुआ है। 2 झुंड हो गए ना, एक झुंड ये हुआ और एक झुंड ये हुआ। चौक, चौक के दोनों ओर चबूतरे, इसको यहां से देखते हैं, ये चौक और ये दोनों ओर चबूतरे, इन चबूतरों को झुंड करके कहा है। ये एक झुंड का वर्णन हुआ। आगे शोभा है, और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी सोए, 6 छाते सीढ़ियों पर मिलकर बांधी सोए। और दूसरा झुंड ये हुआ, 2 झुंड हुए, भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी, 5 भूम छठी चांदनी की सुंदर शोभा। इस तरह से संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर जब चौरस पाल के पहले हिस्से में पहुंचे तो ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर चबूतरे, उन चबूतरे की चारों दिशाओं में 125 मंदिर की सुंदर मेहराबी द्वार, और द्वार के दोनों ओर वन की दीवालों की सुंदर शोभा, और 5 भूम छठी चांदनी का ये झुंड का घाट। जो कहे झुंड दो तरफ के दोए दोए चबूतरे किनार, चौथे हिस्से चबूतरे हार फिरवली खूंटे 4। अब ये जो दोनों झुंड हैं, ये दोनों जो झुंड हैं, ये लंबे चौड़े चौरस बराबर हैं, चौखुटे कहे जाते हैं, लंबे चौड़े बराबर, 250 मंदिर के लंबे चौड़े ये दोनों झुंड। और ये जो चौरस चबूतरे की शोभा है सिर्फ तले की भूमि में आई है, ऊपरा ऊपर इन चबूतरों की शोभा नहीं आई, सिर्फ तले की भूमिका में चबूतरों की शोभा आई है। दोनों ओर चबूतरों की किनार पर वृक्षों के झुंड सुशोभित हैं। दोनों चबूतरे सीढ़ियों की किनार पर आए हैं, अर्थात चौरस जो संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं उसकी किनार पर आए हैं। ये दोनों चबूतरे पाल के चौथे भाग में, अभी जैसे नीरज जी ने कहा 1/4 हिस्से में, ये दोनों चबूतरे पाल के चौथे भाग में यानी 250 मंदिर की जगह पर बने हैं। चारों ओर वृक्षों ने घेर लिया है
और इन चबूतरों की 8-8 दीवालें आई हैं, मध्य में द्वार और 2 दीवालें। चौक बीच आए जब देखिए, दो तरफ बने 2 द्वार, दोए द्वार दोई सीढ़ियों, चौक शोभित अति अपार। अब इन चौक में खुद को महसूस करें, इन चौक के अंदर खुद को महसूस करें। तो अपने को चारों दिशाओं में द्वार नजर आ रहे हैं। इन चबूतरे में जब खड़े हैं, इन चबूतरों में, तो अपने को चारों दिशाओं में द्वार नजर आ रहे हैं। एक ये संक्रमक सीढ़ियों की तरफ और इधर चौरस पाल की तरफ घेर कर, जो इधर तो देखो, इधर इस तरफ जैसे इन चौक में है, इन चबूतरे में है, राइट हैंड वाले चबूतरे में है। एक तरफ तो ये संक्रमक सीढ़ियां हो गई, एक तरफ पाल की वृक्षों की शोभा अपने को नजर आएगी, इधर की तरफ अपने को दूसरा झुंड नजर आएगा, और सामने की तरफ भीतर की तरफ अपने को ताल नजर आएगा। इन चौक में खड़े हैं तो चारों दिशाओं की शोभा बता रहे हैं कि एक तरफ संक्रमक सीढ़ियां, एक तरफ ये वृक्ष नजर आ रहे हैं, एक तरफ अपने को दूसरा झुंड नजर आ रहा है, और भीतर की तरफ अपने को ताल की शोभा नजर आ रही है। एक एक बाजू चबूतरे, तिनके हिस्से 4, 2 हिस्से खुड, 2 दीवालों, 2 हिस्सों 20 द्वार। अब शोभा को फिर से बारीकी से बता रहे हैं। इनको यहां से लेते हैं, इन शोभा को। ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े ये चबूतरे हैं। अब इनमें एक दिशा में देखते हैं तो ये 250 मंदिर की दीवार है, तो इसकी 4 हिस्से कर लो, 62.5 मंदिर के। तो 2 हिस्सों में तो दरवाजा आ गया, मेहराब आ गई, यानी 125 मंदिर में मेहराब आ गई, और 62.5 मंदिर में दीवार आ गई। ऐसी चारों तरफ शोभा आई है। देखो, एक एक बाजू चबूतरे के तिनके हिस्से 4, चबूतरे की एक बाजू यानी एक दिशा में देखें, और उसके 4 हिस्से हम कर लेवे। मतलब चारों साइड में 2-2 चबूतरे हो गए ना? हाँ जी। चारों दिशाओं में है तो नहीं नहीं, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है। आप उस चबूतरे में खड़े हो, इन चबूतरे में खड़े हो, एक दीवार की शोभा देखो, इस दीवार की। तो ये 250 मंदिर की दीवार है, इसके 4 हिस्से कर लो, इस दीवार के 4 हिस्से 62.5 250 को 4 से डिवाइड कर लो। अब 2 हिस्से यानी 125 मंदिर में जस्ट आधे में तो दरवाजा आ गया, और बाकी आधे आधे में दीवार आ गई। उस शोभा का वर्णन है। अच्छा कि एक बाजू जो दीवार है उसकी 4 हिस्से कर लो, 2 हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। इसको यूं भी कर सकते हैं कि 250 मंदिर का ये चौक है, 250 मंदिर की दीवार है, उसमें जस्ट आधा यानी 125 मंदिर में दरवाजा आ गया, और दाएं बाएं 125 के आधे आधे में दीवार आ गई। इस शोभा का वर्णन है। 4 खूने 2 चबूतरे, 2 तरफ चौथे हिस्से, तरफ 8 पेड़ दीवार, जो शोभा कहीं न जाए मुखे। ये शोभा का वर्णन हम पहले भी सुन चुके हैं कि इन चबूतरे पर खड़े हैं तो हर दिशा में वन की 2 दीवारें, तो चारों दिशाओं में 8 दीवार। अभी भी शोभा देखिए, ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं वन की दीवार, तो एक दिशा में 2 दीवारें, चारों दिशाओं में 8 दीवारें, और दोनों चबूतरों में 16 दीवारें। तो उसका वर्णन है अब ये। 4 खूने 2 चबूतरे, एक चबूतरे के 4 कोने, दोनों चबूतरों के 8 कोने हुए, तरफ 8 पेड़ दीवार जो, तो एक चबूतरे पे 8 पेड़ हैं, दोनों में 16 हो जाएंगे। एक चबूतरे में 8 दीवार आई, और दोनों चबूतरों की गिनेंगे तो 16 दीवारें। ये इन दीवालों की बात कर रही हूँ। जैसे एक दिशा में 2 दीवार हुई, तो 4 दिशा में इन एक चबूतरे पर 8 दीवार, इनमें भी गिनेंगे तो दोनों की मिला के 16 दीवारें। और दरवाजे 8। हाँ, दरवाजे 8। इसी बात 2 चबूतरे, चारों खूंटों पेड़ दीवार, जब देखिए बीच चबूतरे, 4 द्वार इसी मिटाल।
इसी प्रकार से इन दोनों चबूतरों की शोभा देखो। ये दोनों चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। चारों दिशाओं में द्वार आए हैं। चारों दिशाओं में 2-2 दीवार, एक में 8 दीवार, दूसरे में 8 दीवार। इसी तरह से दोनों चबूतरों की शोभा आई है। इसी भांति दोनों चबूतरे चारों खूंटों पेड़ दीवार की चारों कोनों में पेड़ों की दीवार आई है। यहाँ पर जब देखिए बीच चबूतरे 4 द्वार, इसी मिसाल जब आप चबूतरे के बीच में खड़े हो, चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं जब, तो हमको चारों दिशाओं में पेड़ों की सुंदर मेहराबें नजर आती हैं। फल फूलों पत्तियों से बनी ये मेहराबें, नूरी फल फूल पत्तियों की बनी सुंदर मेहराबें अपने को चारों दिशाओं में नजर आती हैं। और इसी तरह से अपने को फूलों की दीवार नजर आती है। खूंट 8 2 चबूतरे और 8 बने द्वार, 16 दिवालें हुई सब शोभा लेत पेड़ों हार। अब बता रहे हैं खूंट यानी ये जो 4 कोने हैं, एक चबूतरे के 4 कोने, दोनों के 8 कोने हो गए। एक चबूतरे के 4 दरवाजे, दोनों के 8 दरवाजे हो गए। एक चबूतरे में 8 दीवालें, दोनों की 16 दीवालें हो गई। उसका वर्णन हुआ है कि खूंट यानी कोने, 8 2 चबूतरे, दोनों चबूतरों में 8 कोने आए हैं और 8 बने द्वार और 8 ही दरवाजे आए हैं। 16 दीवालें हुई सब शोभा लेत पेड़ों हार। जानो तीनों चौक बराबर 12 द्वार दिखाई देत, 4-4 द्वार चबूतरे 2 सीढ़ियों पर शोभा लेत। इस तरह से ये तीनों चौक बराबर हैं। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक और 250 मंदिर के लंबे चौड़े ये चौक, ये तीनों चौक 250 मंदिर के लंबे चौड़े बराबर शोभा ले रही है। और इन चौकों में, इन चौक में खड़े हैं अपने को चारों दिशाओं में 4 दरवाजे नजर आ रहे हैं। इन चबूतरे पर खड़े हैं तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आ रहे हैं, इसमें भी 4, तो अपने को देखन के 12 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिनती के 10 हैं, क्योंकि ये जो दाएं बाएं वाले दरवाजे हैं ये चबूतरे में भी काम आ रहे हैं और चौक में भी काम आ रहे हैं। अब इसी चीज का वर्णन होगा इन चौपाइयों में। जानो तीनों चौक बराबर 12 द्वार दिखाई देत, 4-4 चबूतरे पर, 4 मध्य चौक में, 4-4 द्वार चबूतरे 2 सीढ़ियों पर शोभा लेत। 10 द्वार हुए हिसाब के, हुए 12 देखन मो। हिसाब के तो 10 ही हुए और दिखने में अपने को 12 दिखाई दे रहे हैं। देखिए बीच तीनों चौक से एक किन्मुख खूबी कहूं। हम इन स्थान पे खड़े होकर देख रहे हैं इन शोभा को। इस स्थान पे खड़े हैं, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं, द्वार नजर आ रहे हैं, ये पूर्व पश्चिम भी द्वार नजर आ रहे हैं। इन चबूतरों पर भी चारों दिशा में द्वार नजर आ रहे हैं। तो देखन के तो 12, गिनती के 10 द्वार, तो सुंदर शोभा लिए द्वार। फूलों पत्तियों से उस चीज को फील कर पाए तो कैसे फूलों फलों पत्तियों टहनियों ने मिलकर इन सुंदर द्वार का एक मंडप तना होता है। किसी शादी ब्याह की पार्टी में जाते हैं तो एक वंदनवार होता है, तो वो अपने को इतना प्यारा लग रहा होता है। तो यहाँ तो द्वार ही पूरे फूलों के बना दिए। 10 द्वार हुए हिसाब के, हुए 12 देखन मो। देखे बीच तीनों चौक में एक किन्मुख खूबी कहूं। दो तरफ देहुरिया पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती, 2 सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। अब ढलक जो घाट की सीढ़ियां हैं उसका वर्णन इन चौपाई में आ रहा है। 2 तरफ देहुरिया पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती, 2 सीढ़ियां ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। ये वृक्षों की, ये घाट की शोभा हुई। घाट की शोभा देखते हुए हमने ये परशाल को पार किया। तो ठीक दोनों चबूतरों के ठीक सामने ये देहुरिया हो गई और दोनों देहरियों के मध्य से घाट की सीढ़ियां उतर गई। अब इनके सामने ये 750 मंदिर का चौक हो गया। इन चौक के भी दोनों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतर गई। उन शोभा का वर्णन है ज्वारदास माझी के अर्थ शब्दों में ही बता रही हूं।
दोए तरफ देहरिया पाल पर। ताल की ओर उतरने के लिए जो सीढ़ियां हैं, ताल की ओर उतरने के लिए जो घाट की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के दोनों ओर दो देहरियां हैं। ये रहा, ये घाट की सीढ़ियां उतरती हुई नीले रंग में, और इनके दोनों तरफ ये दो देहरियां। सीढ़ियों का मूल देहरियों से लगता हुआ आया है। अब कितनी प्यारी शोभा का वर्णन है कि सीढ़ियों का मूल इन देहरियों से लगता हुआ आया है, क्योंकि तीसरे हिस्से में ये 250 मंदिर की, इस नक्शे से देखते हैं, तीसरे हिस्से में ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देहरी हुई। और सीढ़ियों का मूल यानी सीढ़ियां जहां से शुरू हुई हैं, तो देखो बिल्कुल देहरियों से लगती हुई सीढ़ियां शुरू हुई हैं। देहरियों का मूल इन सीढ़ियों से शुरू हुआ है, और इनके सामने ये 750 मंदिर का चांदा आया है। इस शोभा का वर्णन हुआ है।